प्रकरण 6 स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के उद्धारक। शिवरात्रि का व्रत था। पिता के साथ पुत्र मूलशंकर ने व्रत रखा था। शिवजी के मंदिर में आधी रात तक भजन कीर्तन होता रहा। इसके बाद सब लोग सो गए, किंतु बालक मूलशंकर जागता रहा। वह रात भर जागकर व्रत पूरा करना चाहता था। शिवजी के प्रति उसके मन में अटूट भक्ति थी। वह चुपचाप बैठा मंत्रों का पाठ करता रहा। अचानक उसने देखा कि एक चूहिया कहीं से फुदकती हुई आई। पहले तो वह इधर उधर घूमती रही, फिर शिवजी की पिंडी के पास गई। वहां चढ़ी हुई मिठाई खाने लगी। और तो और, जरा उसकी हिम्मत तो देखो, वह शिवजी की पिंडी पर भी चढ़ गई। बालक मूलशंकर आश्चर्य से यह सब देखते रहे। एक छोटी सी चूहिया भगवान का प्रसाद खा जाए, उन पर चढ़ जाए और उसे कुछ भी न हो, यह कैसे हो सकता है? क्या इस पिंडी में शिवजी नहीं है? तो फिर कहाँ है? मूलशंकर ने संकल्प किया कि वह असली शिव को खोजेंगे। घर आकर व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। पिता ने सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन मूलशंकर के मन में तो शंका के अंकुर जाग उठे थे। इसके बाद एक दिन अचानक मूलशंकर की बहन की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिन बाद इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं ने मूलशंकर के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। मृत्यु का रूप मूलशंकर की आंखों में नाच उठा। वह संसार से मुक्त होने की बातें सोचने लगे। पिता ने सोचा कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए, इसीलिए विवाह के बंधन में जकड़ने की योजना बनी। किंतु एक दिन अवसर पाकर मूलशंकर घर छोड़कर भाग निकले। कई वर्ष तक मूलशंकर गुरु की खोज में इधर उधर भटकते रहे। अब वह दयानंद बन गए थे। आखिर मथुरा के स्वामी बिरजानंद के आश्रम में उन्हें स्थान मिला। स्वामी बिरजानंद ने आपकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा दी। शिक्षा पूरी करके दयानंद गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वामी बिरजानंद के समक्ष उपस्थित हुए। स्वामी जी ने कहा, इस समय यह देश अंधकार में भटका हुआ है। देश में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई है। इसीलिए मैं तुमसे यह आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ज्ञान और प्रकाश का सही मार्ग दिखाओगे, भारतीय जनता को धार्मिक पाखंडों से बचाओगे और असली वैदिक धर्म का ज्ञान दोगे। मैं इसे ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा मानूंगा। उन दिनों भारतीय समाज में अनेक बुराइयां धुन बनकर उसे खोखला कर रही थी। जैसे तीर्थ स्थानों में स्वर्ण आभूषणों से सजी अपनी पत्नी को पंडों को दान में दे देना, फिर दूसरे लोगों द्वारा उस स्त्री को पंडों से खरीद लेना, मंदिरों में कन्याओं को देवता की नौकरी और सेवा करने के लिए चढ़ा देना। इसके साथ छुआछूत और अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। महिलाएं और अछूत वेद पाठ नहीं सुन सकते थे। विदेश यात्रा समाज विरोधी काम था। ऐसे घोर अत्याचारी और भटके हुए समाज को सही रास्ते पर लाना तथा उसे सुधारना आसान काम न था। स्वामी दयानंद गांवों, शहरों, कस्बों में घूम घूम कर धार्मिक पाखंडों, सामाजिक बुराइयों का खंडन करने लगे। वह जनता को सच्चाई बताने लगे। समाज के इस कोढ़ को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो गए, लेकिन उन्हें इस काम में जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई बार इन्हें जान से मार डालने की कोशिश हुई, किंतु वे बड़े साहस से अपने काम में डटे रहे। उन्होंने समाज को बदलने का जो संकल्प लिया था, उसे वह हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे। 6 अप्रैल 1875 को स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज मनुष्य के आपसी भेदभाव मिटाकर एक होकर रहने की प्रेरणा देने वाला बना। 12 जून 1875 को आपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू की। शीघ्र ही देश भर में आर्य समाज की शाखाएं खुल गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। सामाजिक क्रांति का वह दौर अभूतपूर्व था। कई बार स्वामी जी को धोखे से जहर देने की कोशिश की गई। उन्हें अपमानित और दंडित करने के प्रयत्न भी किए गए, किंतु शत्रुओं को सफलता न मिली। दूसरी ओर उनके तर्कों के सामने बड़े बड़े विद्वान मौन हो जाते। वह कहते कि अगर गंगा नहाने, सिर मुड़ाने या भभूत लगाने से स्वर्ग मिलता है, तो मछली, भेड़ और गधा सबसे पहले स्वर्ग जाते। इसीलिए यदि हम अपने पूर्वजों को सुखी और शांत बनाना चाहते हैं, तो उनकी सेवा करें। उनके मरने पर श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को खिलाना और जीते जी दुख देना सच्चा धर्म नहीं है, सच्ची सेवा नहीं है। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह और छुआछूत का भी घोर विरोध किया था। आपने कहा कि जन्म से सभी समान है,
कर्मों के अनुसार ही वर्ण निश्चित हुआ है, किंतु जिस प्रकार न कोई कर्म ऊंचा है न नीचा है, उसी तरह समाज में विभिन्न जातियों के बीच छोटे बड़े और ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरिजन भी ब्राह्मणों के कार्य करके ब्राह्मण पद पा सकते हैं। विद्या प्रचार के लिए स्वामी दयानंद की प्रेरणा से ही गुरुकुल की स्थापना हुई। आपने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, विधवा विवाह का प्रचार किया, साथ ही अनाथाश्रम और विधवा आश्रम खुलवाए। स्वामी दयानंद ने भारतीय समाज को अंधेरे से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया। पाखंड और धार्मिक आडंबरों से दबे समाज को मुक्त कर उसे नई दुनिया और नए समाज की रचना का अवसर दिया। भारतीय समाज इस कार्य के लिए स्वामी दयानंद का सदा ऋणी रहेगा, किंतु समाज को ऐसा आलोक देने वाले महापुरुष का विरोध करने वाले अज्ञानियों की भी कमी नहीं होती। ऐसे ही एक अज्ञानी ने उन्हें धोखा देकर विष भरा दूध पिलवा दिया, जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उनके विचारों को स्पष्ट करता है। उन्होंने देश को अनेक कुरीतियों और पाखंडपूर्ण विचारों से बचाया और देश के लिए ही शहीद हो गए।